नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव न लड़ने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी खबर है बीएसपी से जुड़ी हुई कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर उपचुनाव न लड़ने का फैसला लिया और इसके बाद बीएसपी के समर्थक सख्ते में हैं। बड़ी बात यह है कि इस उपचुनाव में बीएसपी मजबूत दावेदारी पेश कर सकती थी और उम्मीद की जा रही थी कि बीएसपी बड़ी जीत दर्ज करेगी, लेकिन उससे पहले एक लेटर जारी होता है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से और सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि इस बार बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, यानी 7 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें नहीं लड़ेगी। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर जहां पहले बीएसपी तैयारी कर रही थी, वहीं अब भगवान सिंह बाबा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान बीएसपी के, उनका लेटर जारी होता है और वो कहते हैं कि इस बार बीएसपी चुनाव राजस्थान में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। 25 अक्टूबर तक नामांकन होना है, लेकिन प्रत्याशी ही नहीं बीएसपी की तरफ से उतारे गए थे। तब सवाल खड़े होने लगे थे कि क्या बीएसपी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। तो भगवान सिंह बाबा ने लेटर जारी करके सीधे तौर पर कह दिया है कि बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। लेटर में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। लिखा है, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए जिला विधानसभा एवं सेक्टर स्तरीय पदाधिकारियों के पुनर्गठन का कार्य चल रहा है। निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। इसलिए केंद्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि पार्टी नवंबर माह में राजस्थान में होने वाले 7 सीटों पर उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को खड़ा नहीं करेगी। वहीं इसको लेकर खबरें क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बीएसपी से जुड़ी बड़ी खबर है और राजस्थान में जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उन सीटों पर बीएसपी मजबूत मानी जाती है। यानी 7 सीटों पर उपचुनाव होना है तो 7 में से 3 ऐसी सीटें हैं जहां बीएसपी का अपना वोट बैंक है, बीएसपी का दबदबा माना जाता है। एबीपी न्यूज की खबर है जिसमें लिखा है, राजस्थान उपचुनाव मायावती की पार्टी बीएसपी ने किया बड़ा ऐलान, कांग्रेस बीजेपी को मिली राहत। अंदर लिखा है, राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए मायावती की बसपा ने बड़ा फैसला लिया। मायावती के फैसले से बीजेपी और कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। वहीं हिंदुस्तान की खबर है, खबर में लिखा है, मायावती उपचुनाव नहीं उतारेंगी उम्मीदवार, क्या कांग्रेस को दे दिया वॉकओवर। अंदर लिखा है, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर यह है कि बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारने का निर्णय लिया है। राजनीतिक विश्लेषक इसके अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती का उपचुनाव न लड़ना किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल राजस्थान में जो दलित वोट बैंक है उसका झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ माना जाता है, लेकिन जब बीएसपी चुनाव लड़ती है तो वही दलित वोट बैंक बीएसपी की तरफ शिफ्ट होता है। अब अगर बीएसपी उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती है जिन सीटों पर मजबूत है, यानी 7 सीटों की अगर बात कर ले तो झुंझुनू, दौसा और अलवर, ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीएसपी का खासा प्रभाव माना जाता है। अब अगर बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती तो इसका सीधा फायदा किसे होगा? इसका सीधा फायदा होगा कांग्रेस को, यानी कांग्रेस उपचुनाव में मजबूत दावेदारी बीजेपी के सामने पेश करती हुई नजर आएगी और सीधे बीजेपी और कांग्रेस की फाइट होगी। बीएसपी का चुनाव न लड़ना जहां कांग्रेस को फायदा पहुंचाता हुआ दिख रहा है, वहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाता हुआ भी नजर आ रहा राजनीतिक विश्लेषकों के हिसाब से। सबसे बड़ी चीज यह है कि राजस्थान में बीएसपी मजबूत दावेदारी पेश करती रही है। 2018 में जब चुनाव हुए थे तो 2018 में हुए चुनाव में भी बीएसपी के प्रत्याशी जो है विधायक बने थे। उसके बाद वो विधायक जो बीएसपी के थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और सीधे तौर पर अशोक गहलोत पर आरोप लगाया गया था, विधायकों को तोड़ने का मामला कोर्ट तक गया था। वहीं 2023 में जब चुनाव हुए तो 2023 में भी चुनाव के समय बीएसपी के 2 विधायक जीते, बाद में वो दोनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। यानी चुनाव में अगर परफॉर्मेंस देखें तो बीएसपी का परफॉर्मेंस चुनाव में अच्छा रहता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जो प्रदेश स्तर का नेतृत्व है उसकी कमजोरी कहे या जो पदाधिकारी बड़े हैं उनकी कमजोरी कहे, जो विधायक होते हैं वो दूसरे दलों में शामिल हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर इस बार उपचुनाव बीएसपी लड़ती, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव लड़ने का फैसला लिया था, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव में प्रत्याशी बीएसपी ने उतारे हैं और अकेले चुनाव लड़ रही है। राजस्थान में भी अगर लड़ती तो इसका फायदा सीधे तौर पर मिल सकता था, लेकिन संगठनात्मक मजबूती देने के लिए जो है वो प्रत्याशी नहीं उतारे गए। उपचुनाव से कदम बीएसपी ने पीछे खींच लिया है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि
बीएसपी का उपचुनाव में, राजस्थान उपचुनाव में ना उतरना उपचुनाव को दो धड़ों के बीच बांटता हुआ नजर आ रहा है, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच फाइट होती हुई अब नजर आ रही है। सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज यह है कि बीएसपी की अगर स्थिति की इस समय बात करें तो बीएसपी की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस उत्तर प्रदेश में जहां बीएसपी की 4 बार की सरकार रही है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही है, उस उत्तर प्रदेश में बीएसपी को 2022 में एक सीट मिली। 2024 की बात करें तो 2024 में वोट बैंक लगभग 10% घटा और साथ ही साथ एक भी सीट लोकसभा चुनाव में बीएसपी को हासिल नहीं हुई। वहीं हरियाणा में अभी बीएसपी ने इनेलो के साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ा, इनेलो फायदे में रही, एक से उसकी 2 सीटें हो गई, लेकिन बीएसपी का वोट बैंक भी घटा और बीएसपी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। यानी अगर बीएसपी के बारे में बात करें तो बीएसपी का ग्राफ बहुत तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि राजस्थान में अगर बीएसपी चुनाव लड़ती तो बीएसपी को इस चीज का फायदा होना था, लेकिन अगर राजस्थान में बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है उपचुनाव तो इसका सीधा फायदा होता हो कथित तौर पर कांग्रेस को नजर आ रहा है। अब देखिए बीएसपी की स्थिति की बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत अच्छे से जानती हैं कि इस समय बीएसपी ढलान पर है और बीएसपी के समर्थक भी ये बात कह रहे हैं कि ऐसा आमूलचूल परिवर्तन करना होगा कि बीएसपी पुराने वाले फेज में आए, यानी 2010 के पहले जो बीएसपी का फेज था, जो जिस तरह से मजबूती से चुनाव लड़ती थी उस तरह से मजबूती से चुनाव लड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसीलिए सामने लाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को चुनाव की शुरुआत में ही हटा दिया गया था, यह कहा गया था कि मैच्योरिटी की कमी है। वहीं आकाश आनंद को जो है फिर से सारे पद दिए गए और जिम्मेदारी दी गई और हरियाणा में आकाश आनंद के फेस पे बीएसपी चुनाव लड़ी थी। हाल फिलहाल आकाश आनंद ने मेहनत की थी लेकिन उसका फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार उपचुनाव बीएसपी फिर लड़ रही है। अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात कर ले तो आकाश आनंद अभी तक कहीं भी जनसभा या रैली या चौपाल वगैरह करते उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में नजर नहीं आए, जो कि बीएसपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। देखिए बीएसपी में 2 बड़े चेहरे हैं, अगर बात करें बीएसपी सुप्रीमो मायावती की और दूसरा आकाश आनंद की। ये 2 चेहरे ऐसे हैं जिनसे जो बीएसपी के समर्थक है उनको बहुत उम्मीद रहती है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी के लिए वोट खींचने के लिए इन 2 चेहरों को सामने आना बहुत जरूरी है। ट्विटर की बात कर ले, सोशल मीडिया की बात कर ले तो बीएसपी सुप्रीमो हर मुद्दे पर ट्वीट कर रही है, हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रही है, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती उतनी ज्यादा एक्टिव अब जमीन पे नहीं है जितनी एक्टिव 2010 से पहले हुआ करती थी। वहीं आकाश आनंद जो कि बीएसपी के लिए नई उम्मीद है, वो भी उपचुनाव, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से गायब चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ रही है। वहीं ये जो बातें हैं वो बीएसपी के लिए बहुत निगेटिव जाती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अच्छे से बात जान रही है कि बीएसपी को इस समय मजबूत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर बात करें तो चुनाव वैसे ही बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच दिखाया जाता है, वैसे ही बीएसपी को जो है कहीं ना कहीं न्यूज से किनारे रखा जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में आसपा का सामने आना यानी चंद्रशेखर आजाद का बहुत तेजी से उभरना और नगीना सीट पर बड़ी जीत दर्ज करना भी बीएसपी के लिए एक सियासी खतरे के तौर पर मापा जा रहा है। बहरहाल राजस्थान में उपचुनाव न लड़ना यह बीएसपी समर्थकों के लिए एक बड़े झटके की तरह है, क्योंकि राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। उन उपचुनाव में 7 सीटें जो हैं उसमें से 3 सीटें ऐसी जिसमें बीएसपी बेहद मजबूत मानी जाती है और बीएसपी का ट्रैक रिकॉर्ड राजस्थान में चुनाव के दौरान वो अच्छा रहा है, बीएसपी जीतती रही, भले ही विधायक बाद में दूसरे दलों में शामिल हो जाए। और वहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आकाश आनंद नदारत चल रहे हैं, आकाश आनंद दिखाई नहीं दे रहे हैं उपचुनाव के दौरान, कहीं भी जनसभा करते लोगों से मिलते। वहीं उत्तर प्रदेश जो बीएसपी के अध्यक्ष हैं वो और दूसरे पदाधिकारी भले ही थोड़े एक्टिव नजर आ रहे हो, लेकिन आकाश आनंद का सामने ना आना उत्तर प्रदेश में भी बड़े झटके के तौर पर बीएसपी के लिए सामने आ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।